जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर एक नया वीडियो के साथ आए हैं। कल बोले थे आप लोगों से कि लाएंगे वैदिक काल इतिहास का अगला टॉपिक है। अभी हम फिलहाल पॉलिटी को रुके हैं थोड़ा दिन के लिए, फिर चालू हो जाएगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता में थोड़ा सा देख लिया जाए। वैदिक सभ्यता हम यह जानते हैं कि वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक नया सभ्यता आता है जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता में वे लोग आते हैं जिन्हें आर्य कहते हैं। जो लोग क्या कहलाते थे? आर्य कहलाते। आर्य का मतलब अर्थ यह होता है जो श्रेष्ठ हो, कुलीन हो या उच्च वर्ग का हो। आर्य की अपनी एक भाषा थी जो संस्कृत थी। ठीक है, तो एक तरफ थे संस्कृत बोलने वाले लोग और दूसरे साइड लोग क्या थे? संस्कृत नहीं बोलने वाले लोग। ठीक है, तो उस समय एक दशा अवतार का युद्ध होगा, उसमें हम लोग देखा जाएगा, उस समय चर्चा किया जाएगा। पहले वैदिक सभ्यता के थोड़ा सा काल जान लिया जाए। वह एनसीईआरटी से है 1500 बीसी से 600 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को हम दो खंड में बांट के पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग वैदिक काल में हम देखेंगे कि वेद क्या आएगा, वेदों की रचना। वेद की रचना में आ जाएंगे, वेद हमारा 4 है। वेद की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था वेद व्यास। वेद की रचना किसने किया था? वेद व्यास। ठीक है, वेद हमारा 4 आ जाएगा जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रैवेद के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रैवेद के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी पहले अपनी भाषा में समझ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। इसमें देखिए 4 वेद था। ऋग्वेद में मंत्र का उच्चारण है, मंत्र बोला गया। जितने मंत्र का संग्रह आपसे पूछे ना कि मंत्र कहां से लिया गया, तो ऋग्वेद से। वो मंत्र कहां से लिया? ऋग्वेद से। मतलब ऋग्वेद से ही मंत्र अगर आ जाए तो ऋग्वेद होगा। ठीक है, अब मंत्र समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, मंत्र याद नहीं हो रहे थे, बहुत सारे मंत्र इकट्ठा हो गए, याद नहीं हो रहे थे, तो उसको गद और पद में बांट दिया गया। किसमें? यजुर्वेद में। ये सब याद रखिएगा, याद करने के लिए समझा रहे हैं। किसमें बांट दिया गया? यजुर्वेद में। ऋग्वेद में मंत्र था, मंत्रों को ऋग क्या होते हैं? गद और पद में बांट दिया गया। किसमें? यजुर्वेद में। फिर भी याद नहीं हो रहे हैं या हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम लोग सामवेद लाए और सामवेद में उसको गा दिया गया। सामवेद में क्या कर दिया गया? गा दिया गया। अर्थात कि संगीत का जनक हम आगे पढ़ेंगे सामवेद को कहा जाता है। अब मंत्र लिखा गया, गद पद में बटा गया, याद भी करा दिया गया। अब उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो आपको डराया गया। आपको डराया गया कहां से? अथर्ववेद से। अथर्ववेद में आपको डराया जाता है भूत प्रेत, जादू टोना, औषधि, ये सब किस में आ जाता है? अथर्ववेद में। तो हम ये जानेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो त्रिवेद से आप लोग जान लेंगे कि पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रैवेद के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन? ऋग्वेद। अब चलते थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में जाना जाए। ऋग्वेद की रचना वेद व्यास जी ने किया था। ठीक है, इसमें विभिन्न देवताओं के, देखिए इसमें विभिन्न देवताओं के स्तुति में बोले जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें विभिन्न देवताओं के स्तुति में बोले जाने वाले मंत्रों का संग्रह। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, जिसमें दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना मंडल है। ठीक है, इसे हम वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। दूसरे और 7वें मंडल को हम किस मंडल के नाम से जानते हैं? वंश मंडल के नाम से जानते हैं। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है, यानी कि सबसे नया मंडल है। ठीक है, पूछ देता है पेपर में कि सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन है, तो दूसरा और 7वां। नया कौन है? तो पहला और 10वां। 10वें मंडल
से पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें कितना 4 वर्णों की जानकारी मिलती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरा जो मंडल है उससे हमें गायत्री मंत्र लिया गया है। क्या लिया गया है? तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है, जो सावित्री और या सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। इस मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र जी ने किए थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र जी ने। इसके बाद अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में सबसे अधिक सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। भाई सिंधु नदी के आसपास में लोग थे, इसलिए सिंधु नदी का ज्यादा उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे पवित्र नदी, नेक्स्ट वीडियो में बोले थे, इसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का केवल 1 बार तथा यमुना जी का केवल 3 बार उल्लेख मिलता है। गंगा जी का 1 बार और यमुना जी का 3 बार उल्लेख मिलता है। इसके पाठ करने वाले जो पुरोहित होते थे, इसके पाठ करने वाले पुरोहित को होत्रा कहा जाता था। जो आगे पाठ करते थे ना, उनका जो पुरोहित होते थे उनको होत्रा कहा जाता है। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है, जो परुष्णी नदी के तट पर यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। एक तरफ राजा सुदास, जबकि दूसरे तरफ अन्य 10 राजाएं थे। अर्थात कि सुदास जो थे वो संस्कृत बोलने वाले तथा दूसरे तरफ जो संस्कृत नहीं बोलते थे वो लोग थे, जिसमें सुदास विजयी होते हैं और लगभग पूरे वैदिक काल पूरे भारत पर प्रसारित हो जाता है। इसके बाद हम वेद के थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, तो इसमें आ जाता है दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद अभी जस्ट समझाए थे। इस वेद में कर्म कांड से संबंधित वेद है। इस वेद को हम कर्म कांड से संबंधित वेद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें यज्ञ अनुष्ठान के बारे में उल्लेख मिलता है। इस वेद में मंत्रों को गद और पद में रखा गया है। ठीक है, इसके पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। इसके पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है। तीसरा वेद आ जाता है सामवेद। सामवेद, इसे संगीत का जनक माना जाता है तथा पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अथर्ववेद अभी जस्ट समझाए हैं, ये आपको डराया जाएगा। अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि आदि का उल्लेख मिलता है। इसके पुरोहित ब्रह्मा जी को माना जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा उपनिषद के। उपनिषद में देख लीजिएगा, उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात कि गुरु के समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के। जब हम ज्ञान लेते हैं तो अपने गुरु के समीप जो बैठते हैं उसे उपनिषद कहा गया। ठीक है, इससे हमें दार्शनिक बातों की जानकारी मिलती है। अर्थात दार्शनिक बातों की जानकारी उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, ये सब आएगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इन सारी प्रश्नों का जिक्र इसमें आपको मिलता है। उपनिषदों की संख्या 108, पेपर में कई बार पूछ चुका है। उपनिषदों की संख्या 108 है तथा सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तथा यम और नचिकेता का जो संवाद है वह कठोर उपनिषद से लिया गया है। यम और नचिकेता का संवाद कठोर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यहां तक कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लिया जाए उस समय की क्या क्या व्यवस्थाएं थी, थोड़ा सा देख लिया जाए उसमें, जिसमें नोट में हम इंगित कर दिए इंपॉर्टेंट चीज। ऋग्वेद काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अभी प्रकृति की पूजा में कई देवता आते थे। ठीक है, जैसे सबसे प्राचीन देवता जो थे ध्रुव थे, जो आकाश की देवता माने जाते थे। सबसे प्राचीन देवता ध्रुव थे, जो आकाश की देवता माने जाते थे। सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र जी को कहा जाता था। ठीक है, जो वर्षा और युद्ध के देवता के लिए माने जाते हैं। पूरे ऋग्वेद में इंद्र जी का
250 सूक्तों में विवरण मिलता है, 250 सूक्तों में विवरण मिलता है। इंद्र जी को पुरंदर भी कहा जाता है, अर्थात कि किला तोड़ने वाले देवता। ठीक है, इनको युद्ध के लिए जाना जाता है। ठीक है, तीसरा देवता का नाम अग्नि देवता, जो दूसरा सबसे बड़ा उल्लेख मिलता है। इनके पूरे ऋग्वैदिक काल में 200 बार उल्लेख मिलता है। अग्नि देवता को अतिथि देवता के नाम से भी जाना जाता है। आप भी सोचिए, अग्नि हमेशा थोड़े ना जलता है, सुबह में जला लिए, शाम को जला लिए, खाना बनता है, तब तक अग्नि देवता रहते हैं, खाना बन जाता है, अग्नि देवता चले जाते हैं, अर्थात कि अतिथि की तरह कार्य करते थे। ठीक है, प्लस जो मानव और देवता थे उनके बीच के अर्थात संवाद का कार्य करते थे, अर्थात कि बिचौलिया का कार्य करते थे। कौन? अग्नि देवता बिचौलिया का कार्य करते थे। चौथा देवता का नाम आता है वरुण देवता। वरुण देवता को यह माना जाता है ऋतुसार। ठीक है, ऋतु के लिए जाने जाते थे। इनको ऋत शगोपा शब्द मतलब उसमें कहा गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ऋतु का कर्ता धर्म। मारुति देवता नेक्स्ट है। मारुति देवता को आंधी और तूफान के देवता कहा जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख जो देवता थे वह पशुपति देवता थे। पशुपति देवता जो ठीक है, उसमें सबसे अधिक बार अगर किसी का उत्तर वैदिक काल में जिक्र हुआ है तो पशुपति देवता का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट देवता के अगर कहते हैं पूषण देवता जी को ठीक है, वनस्पति का देवता या जीव जंतु का देवता, आगे चलकर निम्न जाति के देवता के नाम से भी जाना जाता है पूषण देवता को। उस समय अन्य को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे गेहूं को गोधूम कहा जाता था, चावल को व्रीहि कहा जाता था, जौ को यौ कहा जाता था। ठीक है, उस समय अगर कोई पूछ देता है कि वैदिक काल में सोना का जिक्र है कि नहीं, तो था। वैदिक काल में सोना का जिक्र था। जो उस समय गले में सोने की जो हार पहना जाता था उसे मिस्क कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आप भी जानते हैं आधुनिकरण का जननी लोहा को माना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा उस समय जो नदी थी उनके बारे में जान लिया जाए। उस समय क्या कहा जाता था। इस साइड में देखिए, इस साइड में नदी का नाम है जो वर्तमान में नाम से जाना जाता है, उस साइड में प्राचीन नाम है। जैसे काबुल नदी को उस समय कुंभा नदी के नाम से जाना जाता है। कुर्म नदी को कुर्मु नदी से, गोमती नदी को गोमल, अश्वात नदी को सुवास्तु। यह जो 4 नदी थी वह अफगानिस्तान में बहती थी। भारत में चेनाब, जिसको आस्कीन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सतलज शत्रुधि के नाम से जाना जाता था। रावी जो परुष्णी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ब्यास बिपाशा के नाम से, गंडक सदानीरा के नाम से, झेलम वितस्था के नाम से, झेलम किसके नाम से? वितस्था के नाम से भी जाना जाता है। वितस्था का युद्ध होता है। ठीक है, अभी जस्ट परुष्णी का ऊपर आप लोग दशाराग्य युद्ध देखिए, परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। उस समय अन्य दर्शन और उसके प्रवर्तक थे, जैसे शाक्य दर्शन कपिल मुनि थे प्रवर्तक उसके, योग दर्शन पतंजलि जी थे, न्याय दर्शन गौतम मुनि थे, वैशेषिक दर्शन कर्णाद थे, उत्तर मीमांसा दर्शन वरदायन थे, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी थे। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब है वेद और पुरोहित और ब्राह्मण ग्रंथ। पुरोहित का तो चर्चा हमने ऊपर किया है, ब्राह्मण ग्रंथ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछ देता है। ऋग्वेद के पुरोहित जो थे होत्रा थे, ब्राह्मण ग्रंथ एतरे और कौत्सिकी। यजुर्वेद के पुरोहित कौन थे? अधार्यु। और ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद का पुरोहित जो थे उद्गात, और उसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश एवं जैमिनी। अथर्ववेद
का पुरोहित थे ब्रह्म, ठीक है, और इनका ब्राह्मण गण था गोपथ। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।